हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल एक बार फिर से जेजेडी क्लासेस के इस डिजिटल मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चलिए एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए एक नया सा छोटा सा वीडियो लेकर। पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने उस पैसेज के बारे में देखा था और कुछ WH वर्ड्स के बारे में हमने सीखा था कि वास्तव में उनके अर्थ क्या होते हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं, मतलब उनका प्रयोग कैसे होता है, उसके बारे में कुछ सीखा था। चलिए इसी के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। उसमें कुछ WH वर्ड्स थे, जैसे वोट है और जैसे वेन है, जैसे वेयर है, जैसे हु है, जैसे हुम है, हुज है। इन शब्दों के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। और इसी क्रम में है जैसे वाई है, जैसे विच है। ये कुछ WH वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब कुछ शब्द और हैं तो बच गए, एक साइड में नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए। जैसे हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ ओल्ड, हाउ फार और हाउ ओवर। ये कुछ शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में इन शब्दों को जाने बिना हम पैसेज को हल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, वोट का मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसका अर्थ होता है क्या। वेन का मतलब होता है कब, वेर का मतलब कहाँ, हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है किसको, हुज का मतलब होता है किसका, वाई यानी होता है क्यों, और विच यानी होता है किसका, किसका, किसकी या किसके आदि। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ मेनी यानी कितने, हाउ मच यानी कितना, कितनी, कितने। यही अर्थ हाउ ओल्ड का भी होता है, यही अर्थ हाउ फार का होता है, यही अर्थ हाउ ऑफन का होता है, कितनी बार। हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ फार कितनी दूर, दूरी को पूछता है। और हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितना या कितनी आयु के बारे में जानना चाहता है। देखो अब मैं बता दूं आपको, पिछले वीडियो में सीख लिया था, थोड़ा सा और देखो इसी क्रम में। वोट का मतलब क्या होता है, तो ये किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी विचार के बारे में जानना चाहता है वोट। वेन का मतलब होता है कब, आप सब जानते हैं। कब का मतलब ये पूछता है समय, समय के बारे में जानकारी चाहता है। वेर का मतलब होता है कहाँ, ये स्थान के बारे में जानकारी चाहता है। हु का मतलब होता है कौन, ये व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है, व्यक्ति के बारे में। सॉरी, हुम का मतलब होता है किसको, ये भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है। हुज का मतलब होता है किसका, ये व्यक्तियों के बारे में और वस्तुओं के बारे में, प्राणियों के बारे में भी कभी-कभी संबंध को जानना चाहता है। वाई का मतलब होता है क्यों, ये जो क्यों है ये कारण को जानना चाहता है, कारण। विच यानी कौन सा है, कौन सी, मतलब ये ज्यादातर वस्तुओं, निर्जीव चीजों और जानवरों के लिए प्रयुक्त होने वाला वर्ड है विच। हाँ, ये एक अपवाद है कि कभी-कभी रेयर, मतलब इसको मानव के लिए, आदमी के लिए, व्यक्तियों के लिए भी काम में लिया जा सकता है विच को। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाउ का मतलब होता है कैसे, ये मेहनत पूछता है, तरीका, ढंग, तरीका, तरीके को जानने वाला शब्द है अपने पास हाउ। हाउ मेनी है इसके बाद में कितने, ये जानना चाहता है संख्या को। और हाउ मच का मतलब होता है कितना, ये जानना चाहता है मात्रा को, मात्रा। हाउ ओल्ड कितना, ये उम्र या आयु के बारे में पूछता है, उम्र या आयु। हाउ फार ये दूरी को पूछता है, कितनी दूर है, कितनी दूरी है। हाउ ऑफन इसका अर्थ होता है कितनी बार, मतलब ये बारंबारता को पूछता है, बारंबारता। एक पिछला वीडियो है, एक ये वीडियो है। आप कम से कम अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो एक बार उनको जरूर प्लीज समझ में एक बार में ले आया हो। वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार देखना, प्रयास करना, यहाँ से आप बहुत कुछ वास्तव में समझ सकते हैं। मैंने ये WH वर्ड्स लिखे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता है आपको कि आप किसी भी पैसेज को हल करें तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप कम से कम उनके बारे में जानें, शब्दों के बारे में जानना आपको अत्यावश्यक है, अति जरूरी है कि ये WH वर्ड क्या होते हैं, क्या होते हैं। वोट क्या वस्तु या व्यक्ति विचार के बारे में जानता है, वेन समय के बारे में जानना चाहता है, ये
गहरे स्थान के बारे में जानना चाहता है। कौन? व्यक्ति। होम किसको? ये व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है। हु किसका? ये संबंध को पूछता है। व्हाई यानी क्यों? ये कारण को पूछता है। विच यानी किसका है, किसकी, वस्तु, जानवर आदि के बारे में पूछता है। फिर है अपने पास हाउ, कैसे, तरीके को पूछता है। हाउ मेनी, संख्या को पूछता है। हाउ मच, मात्रा को पूछता है। हाउ ओल्ड, आयु को पूछता है। हाउ फार, दूरी को पूछता है। और हाउ ओपन जो है वो बारंबारता को पूछता है, यानी कितनी बार। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। अब देखो, पैसेज हल करते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना आवश्यक है। वो क्या है? बिल्कुल सरल तरीके से आप सीखने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम प्रश्न में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द को उत्तर में ना लिखें। सबसे पहली बात, जो WH वर्ड हमने अभी देखे हैं, WH वर्ड्स जो देखे हैं, उनमें कोई ना कोई वर्ड आता है, कोई शब्द आएगा, उस शब्द को हम उत्तर में ना लिखें। ये सबसे पहली बात होता है। दूसरी बात ये है, अगर उसमें कोई प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, तो आप उस प्रश्नवाचक चिन्ह को उत्तर में ना लिखें। ये दोनों आपको नहीं। फिर देखो, तीसरी बात ये है, ये कोई स्पेशल ऐसे कुछ कोई लिखा हुआ पढ़ा हुआ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। बड़ी सरल और सीधी सटीक बातें हैं जिनको आपको सीखना है। तीसरी बात ये है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपने हटाया है, उसके स्थान पर आप फुल स्टॉप लगा दें। फुल स्टॉप आप लगा सकते हैं। आपका उत्तर पूरा होने के बाद में, एक सेंटेंस पूरा होने के बाद में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करें। अगली बात है टेंस। टेंस मतलब प्रेजेंट जिस टेंस में होता है, उत्तर भी उसी टेंस में आपको देना है। कोई भी टेंस हो, जो भी टेंस है, प्रेजेंट जिसमें है, उत्तर भी उसी में देना हो। आपके पास जो पैसेज है उसमें हो सकता है जो भी हो, जो नहीं है, लेकिन प्रेजेंट जैसा है ना, आपको उत्तर उसी टेंस में देना हो। अगली बात ये है कि आपका अगर एक वाक्य कोई पूरा हो गया है, उसके बाद में आप सबसे पहले देखो, वाक्य पूरा होने से पहले जब आप उत्तर को स्टार्ट करें ना, तो उत्तर में पहले वर्ड का पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है वो कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर, मतलब पहली ABCD जिसे आप कहते हैं। समझ गए होंगे? अच्छा, अगली बात मेरी ये है, आपने अगर एक सेंटेंस पूरा कर लिया है, मान लीजिए लाइन लिखते हैं, यहाँ एक सेंटेंस पूरा हो गया, अब दूसरे सेंटेंस को आप शुरू कर रहे हैं, तो उसका पहला, उस शब्द का पहला लेटर जो है, अक्षर जो है, वो भी कैपिटल ही होना चाहिए। अगली बात मेरी ये है कि आप इस पैसेज को हल करते समय उसके उत्तर जो हैं उनमें आप ध्यान रखें वर्ड लिमिट का, यानी शब्द सीमा जो है ना, वो जितनी पूछी जाए उसी के हिसाब से आपको करें। ये 7 बातें छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको सीखना, आपको जानना बेहद जरूरी है। मतलब इनके बिना आप पैसेज नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, वीडियो को आप फिर से देख लें, फिर से जान लें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, WH वर्ड आपको नहीं लिखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नहीं लगाना है। उत्तर आप शुरू करेंगे, उत्तर आपका खत्म होता है, वाक्य पूरा होता है, तो आप फुल स्टॉप का यूज करें। उसके बाद में मैं बता रहा था आपको टेंस। सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात है टेंस। मतलब टेंस प्रश्न में जो होता है, उत्तर में भी वही टेंस होना चाहिए। उसके बाद में है अपना कैपिटल लेटर। शुरुआत में आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, बाकी कहीं पूरा हो जाता है सेंटेंस, उसके बाद में आगे जो सेंटेंस आप शुरू करते हैं उसका पहला लेटर भी कैपिटल लिखें और वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। ये बातें आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद में देखते हैं कैसे इसको और करते हैं। आपने सभी प्रश्नवाचक शब्द देखे हैं, प्रश्नवाचक शब्दों के अर्थ देखे हैं, और उसके बाद में आइए इनको हल करना सीखें। मैंने आपको जैसे बताया भाई वाई है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण वाई वाला एक प्रश्न WH वर्ड है जिसके बारे में ज्यादा जानना चाहिए। वैसे क्या है कि अपना मैंने जो वीडियो डाले हैं अपने टेंस के प्रेजेंट सिंपल जैसे है, मैं डू की बात कर रहा हूँ, मैं डज की बात कर रहा हूँ, मैं डिड की बात कर रहा हूँ। मतलब ये जो होते हैं W2 कहलाते हैं। W2 इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने स्थान पर खुद नहीं आते हैं, बल्कि मेन वर्ब की फॉर्म में चेंजेस करवाते हैं, कोई ना कोई बदलाव करवाते हैं। तो ये डू जो है आपने पढ़ लिया है, सीख लिया है, मैंने वीडियो में डाल भी लिया है। डू मतलब प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। डिड है
पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, तो टू जो है वो प्लूरल जो होते हैं, बहुवचन जो कर्ता होते हैं उनके साथ यूज होता है डज का प्रयोग एकवचन कर्ताओं के साथ, एकवचन कर्ता जो होते हैं, एकवचन संज्ञाएं जो है, एकवचन प्रोनाउन जो है उसके साथ यूज होता है डज का। उसके बाद में अपने पास डिड का यूज एकवचन और बहुवचन दोनों के साथ होता है। लेकिन जब ये प्रश्न में आ जाए तो डू अपने स्थान पर, डू स्वयं नहीं आएगा। मतलब ऐसा है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दो टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। और ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू, डज और डिड। ये प्रेजेंट सिंपल में है, ये पास्ट सिंपल में है। तो डू के स्थान पर वहां आ जाता है क्या, डू के स्थान पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसा मैंने आपको टेंस में बताया था मेरे वीडियो में है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी बहुवचन हो तो, एकवचन हो तो उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं। और अगर डिड है, इसका यूज कुछ ज्यादा होता है पैसेजेस में। जब पैसेज जितने ज्यादा आप पढ़ेंगे, अभ्यास जितना करेंगे तो ये आपको ज्यादा मिलता है। ये जो डिड है ये अपने स्थान पर मेन वर्ब की फॉर्म में चेंजेस करवाता है। मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके स्थान पर होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। वहां प्रश्न में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन जब आप आंसर करेंगे उसको अफर्मेटिव बनाएंगे, उसको साधारण बनाएंगे अपने उत्तर को, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अगले वीडियो में हम इसके बारे में और विस्तार से जानकारी करेंगे। ये आप चाहे छोटे हैं, छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक, आप छोटे हैं बड़े हैं जैसे भी हैं, ये जरूरी है आपके लिए मैसेज के बारे में जानना। आपने, मुझे आशा है, मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर किसी ने कर दिया है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।